मामला इस वक्त सिर्फ पंजाब के इंतखाबात की हद तक और अदालती हुक्म तक महदूद नहीं है, क्योंकि इस वक्त अदालत और पार्लियामेंट आमने सामने आ गए हैं। दोनों अपनी अपनी डोमेन में एक दूसरे पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अब बाकायदा दोनों सुप्रीम इदारे एक दूसरे की कार्रवाइयों और माली मामलात का रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत लिखकर पार्लियामेंट की कार्रवाइयों में अदालती मुदाखलत से मुतालिक तशवीश का इजहार किया था, जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी खत लिख दिया है और कौमी असम्बली के इजलासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जिस पर कौमी असम्बली में शोर मचा और तजवीज़ दी गई कि चीफ जस्टिस को बुलाकर पूछा जाए कि उन्होंने ये रिकॉर्ड क्यों मांगा है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ को खत लिखकर कौमी असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्रवाई का तहरीरी रिकॉर्ड मांगा है। साथ ही स्पीकर ऑफिस से कायमा कमेटी फाइनेंस के इजलास का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल के इजलासों का रिकॉर्ड मांगा है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने खत में सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट में मुदाखलत का जिक्र किया था, जिसके बाद रजिस्ट्रार ने अदालती मुदाखलत से मुताल्लिक स्पीकर से रिकॉर्ड तलब किया, मगर पार्लियामेंट इस पूरे मामले को तशवीश से देख रही है और आज बाकायदा इस पर कौमी असम्बली में बहस हुई है। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि स्पीकर अराकीन असम्बली से पूछे बगैर रिकॉर्ड नहीं दे सकता। इस हवाले से हाउस पर मबनी तमाम अराकीन की कमेटी बनाई जाए और चीफ जस्टिस को बुलाकर पूछा जाए कि उन्होंने रिकॉर्ड क्यों मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाउस का रिकॉर्ड मांगा है। हाउस का रिकॉर्ड इस हाउस की प्रॉपर्टी होता है और स्पीकर साहब हमसे पूछे बगैर ये रिकॉर्ड नहीं दे सकते। अगर आपसे मांगा गया है, आप हाउस से पूछें कि मुझे इजाजत है रिकॉर्ड देने की या नहीं है। अगर रिकॉर्ड मांगा गया, ये बहुत सीरियस मसला है। ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। और मेरी गुजारिश ये होगी कि आप एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं जो इस मामले को डिबेट करे और यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है, किस मकसद के लिए मांगा है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये इस हाउस की सुप्रीमेसी, इस हाउस की सॉवरेनिटी का मसला है। कल हमने एक कमेटी तश्कील दी थी, एक से हाउस से मोशन आया था उस पे। मैं समझता हूँ कि अगर हाउस इजाजत देता है तो मैं उसी कमेटी को ये काम भी तफवीज कर देता हूँ। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं। करारदाद के जरिए हाउस की एक कमेटी बनाई जाए जो जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक होने वाली आईनी खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करे। वो आईनी अदारे जो हैं, आप माने या ना माने, वो आमने सामने आ चुके हैं। रेजोल्यूशन को यहाँ पे पास करें, उस रेजोल्यूशन के जरिए आप कमेटी बना दें सारे हाउस की, जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि जस्टिस मुनीर से लेके इस वक्त जो हाल है, प्रेजेंट जो है, उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं, क्या वायलेशंस की जा रही हैं, ये सारी चीजें जो है सेटल होनी चाहिए। जब भी आइन वायलेट हुआ है उसके ऊपर अंगूठे जो है जजेस ने लगाए हैं। 4 लाख केसेस पेंडिंग है। ये हमारी अदलिया का हाल है। मातम करने का टाइम है इनका। ये मुकदमे तो निपटाएं, उसके बाद हमसे भी दस्तों गिरबान हो लें। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के 10 साल के ऑडिट से मुतालिक नोटिस जारी किया और 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर को तफसीलात के साथ तलब कर लिया है, जिससे मुतालिक आज बाकायदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने कौमी असम्बली को इस हवाले से आगाह किया। 10 साल का इन्होंने ऑडिट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2010-11 से लेकर 2021-22 तक सर 16 मई को 2023 को 1:30 पे सर हमने जो सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं उनको बुला लिया है सर। हमने ये भी मांगा है सर कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फेडरल मिनिस्टर, स्पीकर, नेशनल असेंबली, सेनेट चेयरमैन, इन सबको और इसी तरीके से चीफ जस्टिस हो, जजेस हो, उनको कितनी सैलरीज, रिटायरमेंट, लॉट्स और इसका भी रिकॉर्ड हमने सर मांग लिया है। मैंने इसलिए यहाँ पे बात ये की है, मैं चाहता हूँ कि ये हाउस और स्पीकर साहब आप हमारे साथ इसमें खड़े हों। 16 मई को हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तलब किया है सर 2021 से 2021 वो 10 साल का रिकॉर्ड सर। थैंक यू वेरी मच। साथ ही कल नूर आलम खान ने पार्लियामेंट में यह वाज़ेह किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर कमेटी के सामने पेश नहीं हुए तो वो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। अब जहां पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मुसलसल आवाज़ें उठ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की खाली असामियों पर तैनातियों के लिए जस्टिस काजी फाइजा की तरफ से जुडिशल कमीशन को लिखे गए खत की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई हैं।
जस्टिस काजी फाइजा के खत के मुताबिक जस्टिस मजहर आलम खान और जस्टिस सज्जाद अली शाह की रिटायरमेंट के बाद यानी जुलाई 2022 और अगस्त 2022 से सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की असामियां खाली हैं। आर्टिकल 176 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस की उस तादाद पर मबनी होगी जिसका तयन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 1997 का एक्ट वाज़ेह करता है कि चीफ जस्टिस के अलावा जजेस की तादाद 16 होनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बगैर किसी मुनासिब वजह के कम रखी जाती है तो मेरी राय में ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। जिसे काजी फाइजा के खत के मुताबिक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 53,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं और 9 साल पहले ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद इनसे आधी थी। अवामी मफाद मजरू हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शायद इस नहज पर पहुंच गई है जहां वो इन केसेस के ढेर को सुनने के काबिल ही नहीं है। मैं ये दरख्वास्त करता आ रहा हूं कि जैसे ही असामी खाली हो तो जजेस को तैनात किया जाए। 1 माह बाद सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों पर होगी और ये असामियां उन छुट्टियों से पहले पुर की जाएं ताकि जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान की शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। जैसे काजी फाइजा के खत के मुताबिक मैं जुडिशल कमीशन के जायजे के लिए तजवीज़ देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की खाली असामियों पर जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस मुसर्रत हिलाली को तैनात किया जाए। जस्टिस अहमद अली शेख सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली को मुत्तफ़िका तौर पर जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था। सिंध की आवाम को मायूसी हुई जब उनके चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के खदशात हैं कि उनके सूबे से सिर्फ एक जज सुप्रीम कोर्ट में है। आइन कहता है कि नस्ल, जिन्स और जाए पैदाइश की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। मौजिज़ चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस, मैं तवक्को करता हूँ कि आप जुडिशल कमीशन का इजलास जल्द अज जल्द बुलाएंगे क्योंकि ये दोनों जजेस चंद माह में रिटायर हो जाएंगे। यानी जजेस की तैनाती, सूबोटों के इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं और इसी दौरान पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट भी आमने सामने हैं। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हुई है और तहरीक इंसाफ अदालत चली गई है